आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। सो साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ इसका साधारण ब्याज का अगले प्रश्न को लेकर के। मैंने पिछले एपिसोड में मैंने साधारण ब्याज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं और आज का जो है कि सेशन अच्छे से समझने के लिए पिछले पिछले जो है कि एपिसोड जरूर देखें आप। और साधारण ब्याज में प्रतिशत का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो प्रतिशत के वीडियोस पहले देखें जो भी नए हैं स्टूडेंट। चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न क्या है। आइए मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए कर्ज के रूप में ली जाती है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 300 रुपए और अधिक ब्याज मिलता है, तो वह राशि है। ये बच्चे प्रश्न है, मैंने हिंदी में पढ़ दिया, आपके लिए मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी गिव्स फॉर 2 years at the rate of simple interest. If the rate of interest is 3% more, then it would face rupees 300 more as a simple interest. Then find principal. Then find sum of money. या जो भी कह सकते हो, प्रिंसिपल या सम ऑफ मनी, आप कुछ भी कह सकते हो। आई होप ये प्रश्न समझ आ गया होगा। मैं समझा देता हूं कि कोई राशि कर्ज के रूप में 2 साल के लिए दी जाती है, लेकिन ब्याज का दर यदि 3% अधिक होता तो उस व्यक्ति को 300 रुपए अधिक ब्याज के रूप में मिलता। यही प्रश्न कहा जा रहा है। सपोज कोई मूलधन P है, उस पर कोई रेट दिया जा रहा है, R कोई किसी दर से दिया जा रहा है, समय 2 साल है बटे 100। ये जो साधारण ब्याज इससे जो अर्न किया जा रहा है, दूसरा उसी धन पर यदि ब्याज की दर 3% अधिक होता, 2 साल के लिए 3% अधिक होता, यानी कि रेट में 3% की वृद्धि हो जाती, तो इन दोनों में जो अंतर होता वो कितना होता? 300 रुपए होता। इन दोनों में जो अंतर आता वो कितना होता? 300 रुपए होता। यही बात कह रहा है कि इससे जो साधारण ब्याज आ रहा है और इससे जो आ रहा है उसमें अंतर कितने का है? 300 रुपए का है। ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें दर अधिक होगा वो वाला साधारण ब्याज अधिक होगा। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा पी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जब कैलकुलेट करेंगे 100 कॉमन लेकर के इधर लेके जाएंगे, 2 जीरो है ही है, 100 की वजह से 2 जीरो और हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2PR प्लस P इंटू 6P माइनस 2PR। ये हो जाएगा 2PR कैंसिल बाई 2PR से 2PR कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। 6P बचेगा इधर होगा आपका 30,000। 6 से कैंसिल आउट कर दोगे, कितना आएगा? 5,000 आएगा। यही आपका प्रिंसिपल है। P को आपने प्रिंसिपल माना है तो आपका मूलधन कितना आएगा? 5,000। ये रहा एक बेसिक तरीका। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाता हूं इस प्रश्न का, उससे प्रश्न तुरंत हो जाएगा। उसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपको जो है कि प्रतिशत का यूज करना पड़ेगा, प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा जो मैंने बताया है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें कहा कि ब्याज की दर 3% अधिक होता। 3% यदि अधिक होता तो 2 साल के लिए कितना प्रतिशत अधिक हो जाता? 6% अधिक हो जाता। 6% अधिक होने की वजह से कितना रुपए अधिक ब्याज मिल रहा है हमें? 300 रुपए अधिक ब्याज मिल रहा है। 6% की वजह से 300 रुपए अधिक मिल रहा है। मूलधन स्वयं का कितना होता है? 100% होता है, यानी 6% की वैल्यू यदि 600 है, सॉरी 6% की वैल्यू यदि 300 है, 6% की वैल्यू 300 है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा? यानी मूलधन अपने आप में 100% होगा। यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। हमने बताया है आप लोगों को कि जितने प्रतिशत की वैल्यू है उससे करो भाग, जितने प्रतिशत का निकालना है उससे कर दो गुना। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से कितनी बारी में? 50 बार में। 2 जीरो 100 का गुना करने पे आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट? 5,000 आएगा। सो ये सवाल एक ही लाइन में तुरंत कैलकुलेट करके आप खत्म कर सकते हो। सो स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है आपके सामने। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज के रूप में ली जाती है। ब्याज की दर 5% कम हो तो साधारण ब्याज 400 रुपए कम मिलता है, तो वह राशि क्या है? सो स्टूडेंट, पिछले प्रश्न की तरह है। उसमें क्या था कि ब्याज की दर बढ़ रही थी, इसमें क्या हो रहा है? ब्याज की दर कम हो रही है, तो उसे मिलने वाला साधारण ब्याज भी कम मिल रहा है। आई होप आप प्रश्न को समझ पाए होंगे। एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल है
और ब्याज की दर समथिंग कुछ आर है, समय कितना है 4 वर्ष के लिए अपॉन 100, उसी मूलधन पर ब्याज की दर 5% कम कर दिया गया 4 वर्ष के लिए, तो इन दोनों साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, ये भी साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, तो इससे प्राप्त होने वाला ब्याज इससे प्राप्त होने वाले ब्याज से कितना कम है, कितना कम है, 400 रुपए कम मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जहां दर कम होगा वहीं से ब्याज की दर कम मिलेगा, तो इसको माइनस करने पर क्या आएगा, 400 आएगा, ये डिफरेंस आएगा। सो यहां से 100 और 100 कॉमन लेकर के जाएंगे, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4PR माइनस, ये जब 4 की गुणा इसमें करोगे तो ये PR प्लस 4 माइनस का 4PR, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, p से गुना होगा ही, 4 से और गुना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20p, ये हो जाएगा 4PR से 4PR कैंसिल आउट हो जाएगा, 20p इज इक्वल्स टू 40,000, 40,000 जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कितनी बारी में, 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना आएगा, 2000 रुपए आएगा। ये रहा आपका उत्तर। सो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसका दूसरा वाला तरीका बताता हूं, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में बताया था। सो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यदि ब्याज की दर 5% कम हो, एक साल में 5% कम हो रहा है, तो 4 साल में कितना कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। जो हमारा जो हमारा साधारण ब्याज होता है डायरेक्ट किस पे लगता है, मूलधन पर लगता है। यही 20% की वजह से, 20% कम होने की वजह से कितने रुपए की कमी आ रही है साधारण ब्याज में, 400 रुपए की कमी आ रही है। तो मूलधन स्वयं का कितना होता है, 100%। मैंने प्रतिशत का रूल बता रखा है, जितने प्रतिशत की वैल्यू दे रखा है उससे कर दो भाग, जितने प्रतिशत निकालना है उससे कर दो गुना। यानी 20% की वैल्यू 400 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो, ये 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से गुणा करोगे 20 में कितना आएगा, 2000 आएगा स्टूडेंट। सो ये आपका आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट अगला प्रश्न है, 2600 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहली राशि 10% ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए, दूसरी राशि 9% ब्याज की दर पर 6 वर्ष के लिए दिया जाता है, तथा प्रत्येक पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग की राशि बताओ। स्टूडेंट मैंने आपके लिए प्रश्न डिक्टेट कर दिया, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं एक बार इंग्लिश में आपके लिए डिक्टेट करता हूँ। ₹2600 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन सच ए वे दैट फर्स्ट पार्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum for 5 years and second part at the rate of 9% per annum simple interest for 6 years. The simple interest earned on both the money are same. Then find sum of money of both the parts. प्रत्येक पार्ट की, ईच पार्ट का हमें क्या बताना है, सम ऑफ मनी बताना है। देखो स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार, कि 2600 रुपए को 2 भाग में इस प्रकार बांटते हैं कि पहली राशि 10% पर 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, दूसरी भाग को 9% पर 6 वर्ष के लिए दिया जाता है। दोनों से जो निकलने वाला ब्याज है, साधारण ब्याज है, वो बराबर है। सो हमने ये कर लिया कि P1 पहला राशि है, उसको हम दे रहे हैं 10% ब्याज की दर पर, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं। मूलधन दर गुणे समय बटे 100, इससे जो साधारण ब्याज आ रहा है। दूसरा भाग हमने P2 मान लिया, इस पर कितना ब्याज की दर है, 9% 6 वर्ष के लिए। ये इससे जो ब्याज निकल के आ रहा है दोनों बराबर है, इससे निकलने वाला ब्याज और इससे प्राप्त होने वाला ब्याज दोनों बराबर है, दोनों को हमने बराबर रख लिया। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां हो जाएगा 50 P1 बराबर 54 P2, इसको P1 अपॉन P2 ये आ जाएगा आपका 54 अपॉन 50, 2 से आ जाएगा ये 27 बार में, 2 से आ जाएगा 25 बार में, ये आ जाएगा। यानी P1 और P2 का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, यदि P1 27 यूनिट होगा तो P2 कितना होगा, 25 यूनिट होगा। दोनों को मिला करके कितना होगा, 52 यूनिट होगा। 52 यूनिट की वैल्यू हमारे पास, टोटल जो धन है वो कितना है, 2600 रुपए है। 52 यूनिट की वैल्यू 2600 रुपए है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 सेकंड नम 26 दूनी 52, 2 से कितनी बारी में, 50 बार में, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सो पहला भाग कितना है, 27 यूनिट, इसमें 50 के गुणा कर दो। दूसरा भाग कितना है, 25 यूनिट, इसमें 50 के गुणा कर दो। तो इसमें जब 50 के गुणा करोगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 1350 ये आ जाएगा। 25 की इसमें गुणा करोगे, 1250 ये आ जाएगा। यानी पहले भाग की राशि 1350 और दूसरे भाग की राशि 1250 आएगा। सो स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति बैंक से 7,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज के रूप में कर्ज लेता है। 3 वर्ष बाद वह 3,000 रुपए बैंक को वापस करता है। उसके 2 वर्ष बाद वह 5,450 रुपए देकर अपना कर्ज चुकता कर देता है। तो ब्याज की दर क्या है? सो स्टूडेंट, इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं एक बार इंग्लिश में आपके लिए डिक्टेट करता हूं। ए पर्सन बोरोड ₹7,000 फ्रॉम अ बैंक and after 3 years he paid ₹3,000 to the bank, and after two more year he paid ₹5,450 and clear his debt. Then find rate of simple interest. यही प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, उसने 7,000 रुपए तो बैंक से उधार लिया है, लेकिन एक बार उसने 3,000 रुपए लौटाया है, एक बार 5,450 रुपए लौटाया है। सो उसने कुल टोटल कितना लौटाया है, 8,450 रुपए लौटाया है। सो स्टूडेंट, एक बात समझो, आप लिया उसने 7,000, वापस किया 8,450, 8,450 उसने वापस किया, लिया था वो 7,000। इसका मतलब ये है कि 1,450 रुपए ब्याज के रूप में वो वापस कर रहा है। और मूलधन, साधारण ब्याज की खासियत ये होता है कि हमेशा वह मूलधन पर ही लगता है। सो स्टूडेंट, 7,000 रुपए पर 3 वर्ष किसी ब्याज की दर से कुछ भी ब्याज लग रहा होगा, कुछ साधारण ब्याज लग रहा होगा। जब 7,000 रुपए में से 3,000 रुपए बैंक को वापस कर दोगे, तो अगले 2 वर्ष के लिए कितने रुपए पर आपका साधारण ब्याज काउंट होगा? 7,000 रुपए में से 3,000 रुपए वापस कर दोगे तो कितने पर लगेगा? 4,000 रुपए पर लगेगा। कोई ब्याज की दर रहा होगा, और कोई ब्याज की दर रहा होगा कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 3 साल तो 7,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। बाकी जब 3,000 रुपए वापस कर दिया जाएगा तो बाकी के 2 वर्ष के लिए कितने पर लगेगा? 4,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। इस तरह से मिला जुलाकर उसे कुल कितना पेड करना पड़ रहा है? 1,450 रुपए पेड करना पड़ रहा है। सो स्टूडेंट, अब यहां से हम क्या करेंगे? 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 या 21, 210 आर। ये होगा आपका 40 दूनी 80, 80 आर हो जाएगा बराबर 1,450। इसके बाद देखो प्रश्न बिल्कुल समाप्त है। 80 और 210 कितना हो जाएगा? 290 आर इज इक्वल्स टू 1,450। ये जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 29 से कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 9 पंजे 45, 2 पंजे 10 और 4 14। कितनी बारी में हो जाएगा? 5 बार में। यानी रेट कितना आएगा? 5% आएगा स्टूडेंट। यही होगा आपका आंसर। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इतना करते ही प्रश्न समाप्त हो जाएगा। ये आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, 2 लाइन में आप कैलकुलेट कर पाओगे। सो स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति 3,500 रुपए बैंक से कर्ज के रूप में लेता है। 3 वर्ष बाद 1,500 रुपए वापस कर देता है। उसके 2 वर्ष बाद वह 2,725 रुपए देकर अपना कर्ज चुकता कर देता है। ब्याज की दर क्या है? बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह सेम है। आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने कोशिश किया होगा। चलिए देखते हैं। 3,500 रुपए पर 3 वर्ष तक ब्याज लगता रहा किसी दर से। उसके बाद कितना रुपए लौटा दिया गया? 3,500 रुपए लिया गया था, लेकिन एक बार 1,500 रुपए लौटाया गया, एक बार 2,725 लौटाया गया। इस तरह से टोटल 2, 12, 4, 4,225 रुपए लौटाया गया। कितना लौटाया गया? 4,225 रुपए लौटाया गया था। जबकि लिया कितना गया था? हमारे
लिया कितना गया था, 3500 रुपए लिया गया था। इसका मतलब 725 रुपए हमें ब्याज के रूप में देने पड़े। अच्छा, 3500 रुपए में से, ये तो बात हो गई ब्याज। अब 3500 रुपए 3 साल तक लगा, जब आप 1500 रुपए लौटा दोगे तो बाकी कितने पर लगेगा? 1500 रुपए लौटाने के बाद 2000 रुपए पर अगले 2 साल के लिए ब्याज काउंट होगा, क्योंकि साधारण ब्याज डायरेक्ट प्रिंसिपल यानी मूलधन पर लगता है। इस तरह से अर्जित होने वाला ब्याज कितना है? 725 है। सो स्टूडेंट, जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों जीरो से ये वाला दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 35 गुणे 3 105 आर प्लस 20 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 40 आर बराबर 725। बस ये कैलकुलेट कर लेना है आपने। ये आ जाएगा 145 आर बराबर 725। 5 पंजे 25, 14 पंजे 70, 2 72, तो कितनी बारी में आ जाएगा? आर की वैल्यू 5% आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। इतना ही लिख के बस कैलकुलेट कर देना है। आप इसको एक साथ कैलकुलेट कर लो या आप इसको अलग अलग लिख करके एक साथ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 3500 जब 3 वर्ष के लिए लगेगा तो 10500 ये होगा। जब ये 2 वर्ष के लिए लगेगा तो ये कितना होगा? 4000 होगा। यानी टोटल कुल कितने पर लगेगा? 14500, यानी 14500 जब हमने एक साथ कैलकुलेट कर लिया तो ये जो वर्षों की संख्या एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक साथ ही कैलकुलेट कर लिया ना, 3 वर्ष का ये, 2 वर्ष का ये। डायरेक्टली यदि लिखेंगे अपॉन 100, ये कितना, यानी 14,500 का कितना प्रतिशत? 725 है। ये डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे। ये यदि आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे 5 बार में यानी आर की वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसको अलग अलग कैलकुलेट करके यहाँ एक साथ रख दो। ये वही बात यहाँ पे है, वही बात यहाँ पर है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, कैलकुलेशन दोनों जगह करना पड़ेगा आपने। चलिए इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है 1440 रुपए की राशि 3 भागों में साधारण ब्याज की दर पर दी जाती है। इस प्रकार से दी जाती है कि पहली राशि 2% ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, दूसरी राशि 3% ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए तथा तीसरी राशि 4% ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए दी जाती है। प्रत्येक राशि पर प्राप्त ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि बताओ। सो स्टूडेंट, अभी मैंने आज के सेशन का पहला ही प्रश्न कराया था, उसमें 2600 रुपए मैंने दिए थे लेकिन 2 भागों में दिया था। सेम वैसा ही प्रश्न है, यहाँ पे मैंने 3 भागों में दिया है। सेम वही प्रश्न है लेकिन 3 भागों में। मैं आपके लिए एक बार इंग्लिश में डिक्टेट करता हूँ। ₹1440 is divided into 3 parts in such a way that first part at 2% per annum simple interest for 3 years, second part at the rate of 3% per annum for 4 years, and third part at the rate of 4% per annum simple interest for 5 years. If the rate of simple interest obtained on each part are equal, then find सम ऑफ मनी ऑफ ईच पार्ट। ये आपको काउंट करना है, यही आपको कैलकुलेट करना है बच्चे। प्रश्न को एक बार आप समझ लो, फिर आप करने की कोशिश करो। चलिए मैं आपके लिए करता हूं। मान लेते हैं पहले भाग की राशि P1 कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर? 2% ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए। दूसरे भाग की राशि 3% ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए। तीसरे भाग की राशि 4% ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए। ये इससे प्राप्त होने वाला ब्याज मूलधन दर गुणे समय, दूसरे भाग का मूलधन दर गुणे समय। इससे जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, इससे जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, इससे जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है, सारे के सारे इक्वल हैं। तो हम इनको बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा सबका। ये हो जाएगा 6P1, ये हो जाएगा 12P2, ये हो जाएगा 20P3 हो जाएगा। फिर से इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं। 3P1, ये हो जाएगा 3 चौक को 12P1 ना, 2 से 6 टाइम में 6P2, 2 से 10 टाइम में 10P3 आ जाएगा। और मैंने आप लोगों को स्टूडेंट, आपको मैंने अनुपात समानुपात में इस तरह का कुछ क्वेश्चन कराया होगा। 3A = 6B = 10
सी हो, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने अनुपात समानुपात में बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वहां पर जाके अनुपात समानुपात प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखेंगे, इसी चैनल पर। देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे करते हैं, मैंने बोला था इनका ले लो एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 30, इसका एलसीएम आएगा 30, तो 3 से कितनी बार में, 3 से 10 बार में, 6 से कितनी बार में, 5 बार में, 10 से कितनी बार में, 3 बार में, यानी कि ए बी और सी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 10, 5 और 3 होगा। यानी कि इनका लेना है आपने एलसीएम, इनका लेना है एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 30, 3 से 10 बार, 6 से 5 बार और 10 से 3 बार, यानी P1, P2 और P3 का जो अनुपात होगा किसका, मूलधन का, P1, P2, P3 मूलधन माना हुआ है, तो इसका जो अनुपात होगा 10, 5 और 3 होगा। यानी कि 10, पहला भाग 10 यूनिट है, दूसरा भाग 5 यूनिट है, तो तीसरा भाग 3 यूनिट है, यानी टोटल कितना यूनिट, 18 यूनिट। 18 यूनिट टोटल दे रखा है कितना, 1440। 18 यूनिट की वैल्यू 1440 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 18 8 144 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 80। तो हमारा पहला भाग कितना होगा, 80 गुणे 10 यानी 800, दूसरा भाग कितना होगा, 80 गुणे 5 यानी कितना, 8 पंजे 40, 400, तीसरा भाग होगा हमारा 80 गुणे 3 यानी 240, यानी पहला भाग 800, दूसरा भाग 400 और तीसरा भाग 240 होगा स्टूडेंट। सो आप यही उत्तर रहा इसका, आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कितना वार्षिक भुगतान 1888 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। सो स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूं। किस्त इज इक्वल्स टू देय ऋण इंटू 100 अपॉन 100 इंटू समय प्लस दर गुणे समय, यानी कि वर्षों की संख्या, समय मतलब वर्षों की संख्या, यहां लिख दोगे समय -1 अपॉन 2 कर दोगे। यानी कि यदि हम समय को t से डिनोट करें और रेट को r से डिनोट करेंगे, यदि समय को हम t लिखते हैं, रेट को r लिखते हैं, तो किस्त इज इक्वल्स टू देय ऋण इंटू 100 अपॉन 100 इंटू टी प्लस r गुणे t प्लस इंटू t-1 अपॉन 2। ये किस्त बराबर ये होगा। वार्षिक भुगतान कह रहा है, वार्षिक भुगतान कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें किसका मान निकालना है, किस्त निकालना है। कितने रुपए की किस्त दी जाएगी, कितने ऋण के लिए, 1888 रुपए के देय ऋण के लिए। अब जरा स्टूडेंट देखो, यहाँ पर देय ऋण कितना है हमारा, 1888 है, इंटू कितना 100, समय इंटू 100, समय हमारे पास कितना है, 4 समान वार्षिक किस्तों में, 4 समान वार्षिक किस्तों में मतलब 4 किस्त यानी 4 साल होगा, 4 वर्ष के लिए, यानी कि 4 गुणे 100 यानी कि 100 गुणे 4 400 हो जाएगा। अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं। रेट यानी दर हमारा 12 है, समय कितना है हमारे पास 4 है, 12 चौक 48 इंटू t-1 कहने का मतलब 4 वर्ष है, 4 वर्ष में 1 माइनस कर लोगे कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा। यहां से 2 से कितनी बारी में, 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1888 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 400, ये आ जाएगा 24 गुणे 3, 24 गुणे 3 72 आ जाएगा, प्लस का 72, ये आ जाएगा आपका 1888 इंटू 100 अपॉन 472। इससे भाग कर दोगे, 2 चौक को 8, 7 चौक 28, 4 चौक को 16, 2 18 हो जाएगा, यानी कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बार में, यानी ये कितना आएगा, 400 रुपए आएगा। यानी कितना हमें वार्षिक किस्त देना पड़ेगा, 400 रुपए देना पड़ेगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, किस्त का मान आ जाएगा। ये स्टूडेंट, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि इसको मैं मिटाता हूं, एक दूसरे तरीके से मैं कहता हूं, सपोज आप कोई 100 रुपए का धन लेते हो
तो उसको चुकता करने के लिए पहले वर्ष 0 इंटू 12, दूसरे वर्ष 12 इंटू 1, तीसरे वर्ष 12 इंटू 2, तीसरे वर्ष चौथे वर्ष 12 इंटू 3, ये आएगा आपका कितना, ये 0, ये कितना आएगा आपका 12 एकन्नम 12, ये आएगा 24, ये आएगा 12 तिया 36, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 6 और 6 12, 3 और 3 6 1 7, यानी कि आपको 100 रुपए तो देना ही पड़ेगा। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, 4 वर्ष का 400 रुपए तो मूलधन होगा ही होगा, प्लस 72 रुपए ब्याज, यानी 472 रुपए, 472 रुपए आपका देय ऋण होगा। तो वार्षिक किस्त कितनी होगी 100 रुपए होगा, लेकिन 472 ना होकर के ये कितना है 1888 होगा। तो ये कितनी टाइम में इसमें इससे कितनी बार में जा रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है 4 बार में, तो ये भी क्या होगा 4 गुना होगा, यानी 400 रुपए होगा। यानी कि आपका वार्षिक भुगतान यदि 100 रुपए होगा तो आपका कुल देय ऋण कितना हो जाएगा 472 रुपए हो जाएगा, जबकि ये 472 ना होकर 1888 हो रहा है, तो ये कितना होगा। यदि आपको ये बात नहीं समझ आती है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेना, फॉर्मूले से कर लेना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट अगला प्रश्न है, कितना वार्षिक भुगतान 6630 रुपए के देय ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा अगर ब्याज की दर 7% वार्षिक हो तो। फिर से वही फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, देय ऋण है 6630 इंटू 100 और वर्षों की संख्या कितनी है 4 इंटू 100। फिर से वही फॉर्मूला लगाना है आपको और फिर कितना क्या करना है, दर गुणे समय 7 चौक 28 और यहाँ पे क्या करना है हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है और समय -1 यानी कि ये 3 हो जाएगा, समय -1 यही तो मैंने लिखा था, देय ऋण इंटू 100 अपॉन ये आ गया आपका क्या 100 इंटू टाइम बराबर प्लस r इंटू टी और t -1 अपॉन समय -1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 से कितनी बारी में 7 बार में, सॉरी 2 से कितनी बारी में 14 बार में, ये आ जाएगा आपका 6630 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 400, 14 तिया 42, 442 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इससे इसको डिवाइड कर दो और इससे क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, सॉरी 3 से करते हैं, 4 4 8 2 10, कैंसिल आउट नहीं होगा, होगा किससे होगा, चलिए मैं 2 से ही करता हूं, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, ये आ जाएगा आपका 2 2 1, ठीक है कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 2 से कैंसिल आउट, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकन्नम 2 पंजे 10, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, अब ये 2 2 4 1 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए कहीं हो सकता है डिजिट कैंसिल आउट होगा, ये आप इसको सॉल्व कर लेना। इसमें कैलकुलेशन का कुछ मुझे लग रहा है डायरेक्टली कटना चाहिए था इसको, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं कट रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही होगी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ। 400 14 तिया 42, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। किसने, अब ये कैंसिल आउट कर लेना स्टूडेंट, मुझे लगता है कहीं डिजिट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ताकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा होगा, और डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट होना चाहिए बट नहीं हो रहा है। फिर भी इससे कैंसिल आउट करके जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके आप लोग इसका आंसर निकाल लेना, और करने का तरीका यही होगा, इसी फॉर्मूले पर साधारण ब्याज के ये किस्त वाला सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, और आप लोग जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि साधारण ब्याज आ रहा है तो एक बार मेरे वीडियोस देखने के बाद उनको सॉल्व करोगे, वो प्रश्न आपको काफी आसान लगेंगे। और आप लोगों से एक बात और कहनी है कि आप लोग कभी भी वीडियो फ्री में ना देखा करें, जब भी आप लोग देखें तो लाइक और कमेंट कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।